ए और अर होता है, ये लक्षण होते हैं। तो देखिए गुण स्वर संधि में बात यह है कि जब नियम होते हैं इसके, जब अ धन ई अगर मिले, छोटी ई मिले, कौन सा ई, अ धन छोटी ई मिलेगा तो छोटा ए के निर्माण होगा। ओके, पहला ही बनेगा। दूसरा, अगर अ धन अगर बड़ी ई मिले तो भी ए का निर्माण होगा। इसके अलावा आ धन, अब अ मिला था ना, तो अब अगर आ मिलता है, आ धन अगर छोटी ई मिले तो भी ए का निर्माण होगा। ठीक है, और आ धन ई मिले तो, या फिर आ धन बड़ा आ धन बड़ी ई मिले तो भी ए बनेगा। ठीक है, तो ए लक्षण है ए बनने के। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। इसके अलावा आगे इनके बारे में हम कुछ जानते हैं, जैसे अ धन ई के बारे में जानते हैं, है ना। अगर अ धन ई के बारे में जानते हैं, ए बनाते हैं, तो एक दो ठो लिखते हैं हम। जैसे नर लिखेंगे, नर, तो नर धन इंद्र अगर लिखते हैं तो इंद्र हमेशा ऐसे लिखते हैं, तो क्या बनना चाहिए, ए की मात्रा आना चाहिए। ए वाला ए लिखे मतलब एक ए की मात्रा ऐसे आएगा, आएगा ना, ए वाले ए की मात्रा आएंगे। तो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, नरेंद्र लिखेंगे, नरेंद्र हो जाएगा। इसी तरह से उपधनिंद्र रहेगा तो उपेंद्र हो जाएगा। ठीक है, जैसे सुरेंद्र, सूर धन इंद्र तोड़ेंगे, अधन ई में तोड़ेंगे तो ए बनेगा। इसी तरह से इसमें अगर तोड़ना चाहेंगे हम, मान लो, है ना, तो पूर्णेंद्र, पूर्णेंदु को कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे इंदु में, पूर्ण धन इंदु, पूर्ण धन इंदु। ठीक है, ज्ञान धन इंद्रिय तो ज्ञानेन्द्रिय। ठीक है, तो भारत धन इंदु, भारत धन इंदु तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भारतेंदु। ओके, इस प्रकार से बनेंगे इसके वो। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे बनेगा। अब मान लो जो है अ धन अगर बड़ी ई मिलती है तो ए ही निर्माण होगा, होगा। इसके लक्षण देखते हैं कैसे होंगे। जैसे देखो, अप में अप हो गया, अप धन इच्छा बोले तो इच्छा, तो ए बनेगा, ए भी ए की मात्रा ही लाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपेक्षा, अपेक्षा होगा। जैसे योगेश्वर को तोड़ेंगे, योगेश्वर, योगेश्वर को तोड़ेंगे तो योग धन क्या होगा, ईश्वर, क्या होगा, योग धन ईश्वर। अब ईश्वर हमेशा ऐसे लिखते हैं, तो इस तरह से तोड़ना है इसको। ये होंगे गुण स्वर संधि। ओके, जैसे प्रधन इक्षक तो क्या हो जाएगा, प्रेक्षक। तो ये हो गया गुण स्वर संधि के दो लक्षण बता दिए हमने इसमें। ओके, समझ में आ रही बात। जी। इसके अलावा और इसमें जैसे इसी में होंगे, जैसे परम धन ईश्वर, परमेश्वर, है ना। सर्वेश्वर को तोड़ेंगे तो सर्वधन ईश्वर। ईश और ईश्वर लिखने जान गए कैसे लिखना है। अब अगला देखते हैं, आ के संग अगर ई मिलता है छोटी, तो भी ए बनेगा, यानी कि ए वाली मात्रा, एक की मात्रा बनेगी, है ना, एक की मात्रा बनेगी। तो देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो देखें, आ के संग ई मिलेगा छोटी, जैसे महाधनिंद्र, महा में आ गया, धन इंद्र लिखेंगे तो इंद्र हमेशा छोटा लिखेंगे, तो क्या बनना चाहिए बताओ। और दूसरा जैसे महेंद्र। यथेष्ट,
और दूसरा जैसे तोड़ेंगे हम, मान लो या महेंद्र हो जाएगा, ये महेंद्र ऐसे, ठीक है। यथेष्ट को कैसे तोड़ेंगे? यथेष्ट तो क्या हो जाएगा ये? यथा धन यथा धन इष्ट, इष्ट। क्या इष्ट? तो अब इष्ट हमेशा छोटा ही लिखते हैं, बताया था अभी कुछ देर पहले। जी। तो यथा धनिष्ठ बराबर यथेष्ट, तो ए गुण स्वर संधि, अधनी बराबर ए मिला। तो देखना है जैसे यथेष्ट, यथेष्ट तो यथा धन इष्ट, यथेष्ट ई ए लग रहा है ना, तो ऐसे ही ई और अ आ रहा है। इस तरह से आ धन ई, आ धन अगर बड़ी ई मिलता है तो भी ए का ही निर्माण होता है। तो देखो आ और बड़ी ई आना चाहिए, तो ईस अगर लिखेंगे जैसे जैसे रामाधन ईस, है ना, रामाधन ईस हमेशा बड़ी ईस लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? रमेश। तो रमेश को तोड़ेंगे तो रमेश को रम धन ईस नहीं तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? रामाधन ईस, माँ आ करेंगे तो माँ जो है वो बड़ी ई में बदल जाएगा, इसलिए रमेश हो जाएगा, तो ए में चल जाएगा मात्रा उसका बदल के, इसीलिए गुण स्वर संधि कहते हैं। इसका गुण में क्या होता है? परिवर्तन, दिखता कुछ है, गुण है इसका कुछ, इसलिए है ये गुण स्वर संधि, ठीक है। उसी तरह से जैसे राकेश है, तो राका धनीश बराबर राकेश, है ना, महाधनीश बराबर महेश, लंका धनीश बराबर लंकेश, इस तरह से हो जाएगा। ओके। इसके अलावा अ के बाद ओ की बात करें, ओ की बात, तो ओ भी गुण स्वर संधि में आएगा, ओ भी आएगा। तो देखो अ धन अगर उ बनेगा तो ओ हो जाएगा, औ देखो अ और उ, अ उ अ उ अ उ, तो हमेशा ओ पढ़ाएगा। तो इस तरह से बोल के देखोगे बार बार तो वही होती है। मैं नाचूंगी, बार बार बोलो तो ऐसा लगेगा कि मैं नाचूंगी, तो मैं नाचूंगी ऐसा लगता है, होता है ना, उसी तरह से भी हो जाएगा, अधन उ मिला के ओ बनेगा। तो देखो क्या होगा, प्राप्त धन उदक, प्राप्त धन उदक मिलेगा तो क्या बनेगा? प्राप्त उदक, देखो ओ बना, यहाँ पे बना ना, तो की मात्रा। इसी तरह से देखो नील धन उत्पल, नील धन उत्पल क्या हो जाएगा? ये नीलोत्पल होगा। इसी तरह से परोपकार, परोपकार तोड़ोगे, परोपकार तो क्या हो जाएगा इसका? पर धन उपकार, उपकार हमेशा छोटा उ लिखते हैं। इसी तरह से नर धन उत्तम, नरोत्तम, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, तो सूर्योदय, सूर्योदय इसको क्या लिखेंगे हम? सूर्य धन उदय, ठीक है। इसी तरह से और रहेगा वीर धन उचित, वीरोचित, जीर्ण धन उद्धार, जीर्णोद्धार होगा ना, अगर जीर्ण धन उद्धार लिखेंगे, उद्धार तो क्या हो जाएगा? जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार। इस तरह से अ और ओ की मात्रा में वार्षिक धन उत्सव, वार्षिक उत्सव, इस तरह से ओ की मात्रा बनेगा। आगे चले। इसके अलावा देखते हैं अधन अगर उ मिलता है, बड़ा उ, अगर छोटा अ के साथ अगर बड़ा उ मिलता है तो ओ बनता है, तो भी ओ बनता है, ठीक है। तो देखो अब छोटा अ होना चाहिए और बड़ा उ मिलना चाहिए, ऐसा तोड़ना है। तो देखो जल लिखेंगे, जल, जल धन अगर उर्मी लिखेंगे, लिखेंगे जल धन उर्मी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ बनेगा, तो जलोर्मी हो जाएगा, होगा, सर होगा ओ कि नहीं होगा? लिखें क्या लिखें? हाँ,
ऊ प्लस बड़ा ऊ आवाज प्लस बहुत बड़ा कम ऊ। आ रहा है, इसलिए साउंड एक बार कट के फिर से जुड़ो तो जल्दी होगा। आवाज कम आ रहा है, तुम्हारा साउंड बहुत कम आ रहा है। अभी समझ में आ रहा है? नवधन उड़ा, नौड़ा। हेलो, हाँ सर। बहुत साउंड कैसे कम आ रहा है? दब गया क्या तुम्हारा साउंड? चलो ठीक है, जो भी है देखते हैं, कोई बात नहीं। आगे हम देख रहे थे नवधन उड़ा, नौड़ा, तो ऐसे तोड़ना है। अब मान लो दूसरा हो गया, ये तो बड़ी छोटी अ थी। अब बड़ा आ के साथ अगर, किसके साथ? आ के साथ अगर छोटा ऊ मिल जाए, आ के साथ छोटा ऊ मिले तो भी बड़ा ओ, तो ओ ही बनेगा। तो एक ये भी देखना है ना। एक तो हम देख लिए इसका। ओके, तो अब देखते हैं इसको। आधन उ, तो देखो महाधन उद्यम लिखेंगे तो महोद्यम लिखेंगे। महाधन उद्यम, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे महोद्यम लिखेंगे। तो अपने आप में दौड़ना है कि कैसे तोड़ने बनता है, ठीक है। ठीक है, ओके। इसके बाद है महाधन उपदेशक महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय बराबर महोदय। ओके ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर देखा जाए गंगा धनुदय तो गंगोदय हो जाएगा, धनुदधि महोदधि। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर आ धन बड़ा ऊ मिले तो ओ बनेगा महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? महोर्जा, है ना। आधन बड़ा ऊ मिला के ओ बनेगा, ठीक है। महाधन उर्मी तो क्या हो जाएगा? महोर्मी, होगा ना महोर्मी, इस तरह से, ठीक। इसी तरह से गुणस्वरूप संधि का एक और लक्षण है लास्ट, देखोगे तो अधन री की मात्रा मिलेगा, अधन अगर री की मात्रा मिलेगा तो अर बनेगा, है ना। तो अर, तो ये देखो, ये जैसे ब्रह्म, ब्रह्म, तो ब्रह्म के साथ अगर हम लिखेंगे तो ब्रह्म धन ऋषि तो ब्रह्मर्षि, है ना। तो ब्रह्मर्षि में भी गुण स्वर संधि होता है। देव धनर्षि, तो ऐसे सप्त धनर्षि सप्तर्षि, और महाधन ऋषि महर्षि महर्षि, ऐसे, ठीक है। गुण संधि के अपवाद क्या होते हैं? तो अपवाद कुछ होते हैं, अपवाद को देख लेते हैं। तो देखो, जैसे होता है अक्ष धन, अक्ष धन उहिनी, तो इसको लिखते हैं अक्षौ, अक्षौहिणी, ऐसे लिखेंगे, औ बन जाता है, तो अपवाद है। और जैसे 10 धन ऋण है तो दशा ऋण बन जाता है, ठीक है। 10 धन अगर ऋण है तो इसको 10 ऋण होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है? दशार्ण हो जाता है, तो ये अपवाद है, लेकिन गुण स्वर संधि है, ठीक है। सुख, सुखद धन रखती है तो सुखती हो जाता है, क्या है? सुख धन रीत है, रीत रीत,
सुखधन रित है तो ये हो जाता है सुखती, सुखती। और प्रधन उड़ रहेगा तो प्रौढ़ हो जाएगा, तो ये अपवाद है। इस तरह से गुण स्वर संधि खत्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब अगला देखेंगे हम वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ।